हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं विजय हजारे ट्रॉफी में होने वाले मुकाबले की। विदर्भ और कर्नाटका के बीच में मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स एक एक मुकाबला खेल कर आई हैं और इन दोनों टीम्स के ना अपने मुकाबले कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि कल के मुकाबले कई सारे थे जेड़े कंप्लीट नहीं हुए थे। पर इतना ध्यान रखना कि जहां पर ये मुकाबला खेलने वाले हैं वहां पर बारिश के बहुत कम चांसेस हैं। 13 तारीख 8:30 बजे आपको ये मैच लाइव देखने को मिल जाएगा। कलकत्ता क्रिकेट एंड फुटबॉल ग्राउंड कोलकाता में आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। कर्नाटका इसी पिच के ऊपर मुकाबला खेलकर आई है अपना पिछला वाला। कर्नाटका अपना मुकाबला जीत कर भी आई है। बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है कर्नाटका की। अब अगर आप पिच रिपोर्ट की बात करो, ऑन एन एवरेज 270-280 वाली पिच है अगर दोनों टीम्स बढ़िया खेलती हैं तो, क्योंकि विदर्भा अपना पहला वाला मुकाबला इतना बढ़िया नहीं खेल कर आई है। 207 पर ही ऑल आउट हो गई थी ये टीम, 207 ही बना पाई, बहुत कम रन बनाए विदर्भा ने। इसके बाद अगर आप देखोगे, पेसर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और स्पिनर्स भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं इस पिच के ऊपर। 9 विकेट्स गिरी हैं। 9 विकेट्स फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों ही ना 9 विकेट चटकाई हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी कर्नाटका की। 10 विकेट्स इसकी गिरी तो हैं, बट सामने वाली टीम के भी 10 ये गिरा कर लाए हैं। और इतना ध्यान रखना कि अपना मुकाबला जीत कर आए हैं। आखिरी बॉल पर ये आखिरी विकेट गिरी थी। सामने वाली टीम इतनी ज्यादा बढ़िया थी नहीं, तो 120-130 पर इन्हें ऑल आउट कर दिया था। रवि कुमार सम्राट, राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर। 45 मैचेस लिस्टे में खेल रखे हैं, 2068 रन। फिर उसके बाद एवरेज 54, स्ट्राइक रेट 87, 50, 11 बार कर रखे हैं, 107 बार, ओवर 12, विकेट 1। लास्ट साल ही इसने ओवर अपने 12 करवाए थे। 6 मैचेस टोटल खेले थे, 96 हाईएस्ट स्कोर रहा था और 59 की एवरेज रही थी। बहुत आउटस्टैंडिंग एवरेज रही थी। और 297 रन खेल कर रखे हैं। 50 3 बार करे थे और अपने पहले मुकाबले में ही इसने ओपन करा, करीब करीब 50 के पहुंच ही गया था। मयंक अग्रवाल इतनी ज्यादा बढ़िया फॉर्म है नहीं। देखो T20 में भी नहीं थी इतनी ज्यादा बढ़िया फॉर्म। रीसेंट फॉर्म ये T20 जो अभी हुए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा बढ़िया इसकी फॉर्म अभी तक रही नहीं है। और अगर मैं पूरे करियर की बात करूँ, लिस्ट ए में भी इसकी फॉर्म डाउन ही रही है। ठीक है, 15 रन ओपन कर करके देकर गया पिछले मुकाबले में। फिर उसके बाद एन जॉश, ये एन जॉश ना कर्नाटका के लिए और केरल के लिए खेला करता था। केरल के लिए इसने डोमेस्टिक कुछ मुकाबले खेले हैं। 13 रन की पारी खेल कर देकर गया पीछे मुकाबले में। मनीष पांडे, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है इस प्लेयर ने पिछले साल। 7 मैचेस, 279 रन, हाईएस्ट स्कोर 90, एवरेज 55, स्ट्राइक रेट 99, 50 3 बार करे हैं। और अगर आप T20 की भी बात करो, 45, 64, 37, 0, तो एक बढ़िया परफॉर्मेंस देकर आया है ये प्लेयर अभी रिसेंटली। पिछले मुकाबले में 36 रन की पारी। श्रेयस गोपाल, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट लेग ब्रेक बॉलर आपके लिए। 47 मैचेस, 434 रन। पिछले साल इस टीम से नहीं खेला था। T20 अगर आप देखो 22, फिर उसके बाद 48 के साथ 1 विकेट, 1 विकेट, 9 रन के साथ 1 विकेट। एक ही मुकाबला है जहां पर इसने विकेट नहीं छटकाई थी T20 में। पिछले मुकाबले में तो भैया 8 ओवर में 3 विकेट, 64 रन, सबसे ज्यादा रन टीम में इसी ने बनाए और विकेट भी इसी ने चटकाई है। बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही थी। अभी के लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कम है, बट आप इस प्लेयर को आराम से ट्राई कर सकते हो। BR शरत, राइट हैंड बैट्समैन, 27 मैचेस, 601 रन, एवरेज अगर आप देखो 40 और स्ट्राइक रेट यहाँ पर 103 का है। 50 4 बार करे हैं, 32 रन की पारी पिछले मुकाबले में खेली। मनोज की अगर आप बात करो, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 15 मैचेस, 116 रन, एवरेज 23, ओवर 24, विकेट 60। रीसेंट फॉर्म T20 में 25 रन, फिर उसके बाद 2 रन, फिर उसके बाद 1 विकेट और 41 रन। पिछले मुकाबले में भी सिर्फ और सिर्फ 5 ही ओवर करवाए, अपने ओवर भी कंप्लीट नहीं करवाए। कृष्णप्पा गौतम, 2 विकेट इसने चटकाई, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। पिछले साल एक मुकाबला खेला था, वहां पर 2 विकेट चटका दी थी इसने 8 ओवर में ही। तो एक बहुत बढ़िया प्लेयर है जो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देकर जा सकता है। 20 रन इसने पिछले मुकाबले में भी करे हैं। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी इसे भी दे सकते हो। फिर उसके बाद आर मोरे, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 8 ओवर इसने भी करवाए, 2 विकेट चटकाई हैं। अब इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर ना वी कौशिक आपको ओपन कर देकर जाने वाला है बॉलिंग में। उसके साथ आपके पास कपिवेरा का एक ऑप्शन रहेगा। तो ये दो प्लेयर जो आपको ओपन कर देकर जाने वाला है। पिछले मुकाबले में रोनित मोरे ने भी 1 डाउन पर आया था, बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वी कौशिक, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 7 ओवर इसने करवाए, 1 विकेट चटकाई, 7 रन की पारी खेली। और यहाँ पर अगर आप देखो, विदवत आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 8 ओवर इसने करवाए, 1 विकेट चटकाई और 6 रन की पारी खेली है। ऑल आउट हो गई थी टीम जैसे मैंने आपको बताया। बट आपके लिए बॉलर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देकर गए हैं। कर्नाटका इसी पिच के ऊपर खेल कर आई है। स्पिनर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा है, 5 विकेट स्पिनर्स ने ही चटकाई हैं। अब इसके बाद अगर आप विदर्भा की बात करोगे, अपना पहला मुकाबला हार कर आए। यहाँ पर अथर्वा तायडे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, इसने पिछले साल बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा है। अगर मैं 164 रन की पारी भी निकाल दूं ना, तब भी इस प्लेयर की 30 की एवरेज है। ठीक है, तो वहां पर एवरेज की अगर आप बात करोगे तो बहुत बढ़िया एवरेज है। 57 की टोटल एवरेज रही है पिछले साल इसकी। 7 मैचेस, 345 रन, ओवर 16 और विकेट 4। ये प्लेयर आपको बॉलिंग करवाएगा हर एक मुकाबले में, 1 या 2 ओवर पक्का करवा कर देकर जाने वाला है, इतना ध्यान रखना।
ओपन करा, 20 रन की पारी खेली है। फैज फजल लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। 7 मैचेस इसने खेले पिछले साल, 210 रन, हाईएस्ट स्कोर 102, एवरेज 35 और स्ट्राइक रेट 65। बॉलिंग नहीं करवा कर देकर जाने वाला है, इतना ध्यान रखना। और 19 रन की पारी खेली पिछले मुकाबले में, ओपन ही कर देकर जाएगा। कर्नाटका के बॉलर बहुत बढ़िया है। हो सकता है स्टार्टिंग के 10 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही विकेट गिरे, और वो सबसे पहली विकेट आपको फैज फजल की भी देखने को मिल सकती है। गणेश सतीश राइट हैंड बैट्समैन, 86 मैचेस खेल रखे हैं, 2795 रन। पिछले मुकाबले में 45 रन की पारी। पिछले साल 7 मैचेस 221 रन, हाईएस्ट स्कोर 110, एवरेज 31 की रही है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पहले मुकाबले में। अभी के लिए ड्रीम 11 पर सिलेक्शन भी कम है। अक्षय वाडकर राइट हैंड बैट्समैन, 7 मैचेस पिछले साल, 147 रन, एवरेज 29 का रहा है, स्ट्राइक रेट 65। वाडकर को रखना नहीं रखना आपके ऊपर है। 29 रन की पारी इसने खेली है। अपूर्व को आराम से रख सकते हो, ये प्लेयर आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस खेले थे, एवरेज 59 की रही, हाईएस्ट स्कोर 79 रहा। 50 2 बार करे हैं इस प्लेयर ने, और 37 रन की पारी पिछले मुकाबले में खेल कर देकर गया। एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर जिसे आप आराम से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो जितेश शर्मा राइट हैंड बैट्समैन, आपके लिए 41 मैचेस, यहाँ पर 266 रन। पिछले साल 4 मुकाबले खेले, 33 रन करे सिर्फ और सिर्फ, एवरेज 16। इस प्लेयर की सिलेक्शन 5 रन कर रखे हैं इसने। इसकी सिलेक्शन कल भी बहुत ज्यादा थी और आज भी आपको अभी भी ज्यादा देखने को मिल रही है। अक्षय करनावेकर की अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 15 रन और 2 विकेट, बहुत बढ़िया विकेट्स इसने चटकाई हैं, इसीलिए इसकी सिलेक्शन भी ज्यादा है और इसको मैंने अभी के लिए पिक करा है। वैसे अगर आप रीसेंट फॉर्म की बात करोगे तो T20 में इसने इतना कुछ ज्यादा खास करा नहीं था, इसके रन्स भी लिस्ट में ज्यादा बढ़िया है नहीं। आदित्य सरवटे की अगर आप बात करोगे, राइट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, पिछले साल 7 मैचेस में 128 रन, हाईएस्ट स्कोर 58, एवरेज 42, 50 एक बार करा था, ओवर 63 और विकेट साथ आपको कुछ रन तो करके पक्का देकर जाने वाला है। 10 ओवर इसने करवाए, 2 विकेट अपनी चटकाई है। उमेश यादव राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर, इतना ध्यान रखो 10 ओवर इसने भी मानकर चलो कंप्लीट करवाए हैं, एक बॉल ही बची थी और एक विकेट इसने चटकाई है, सिर्फ और सिर्फ एक विकेट। कल के मुकाबले में इतना ध्यान रखना कि भैया यहां पर फास्ट बॉलर्स को विकेट मिल रही है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा देखकर चलना है कि कौन से फास्ट बॉलर को आप फेवर करना चाह रहे हो। यानी तो यश ठाकुर को फेवर करोगे, यानी तो उमेश यादव को फेवर करोगे, दोनों में से कोई एक प्लेयर आपको फेवर करना पड़ेगा। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखो, यश ठाकुर की बहुत बढ़िया है। पिछले साल भी यश ठाकुर ने 7 मैचेस में 18 विकेट चटकाई थी, 4 विकेट और एक बार, 5 विकेट और एक बार, अपने 8 ओवर कंप्लीट भी करवाए हैं, बट विकेट नहीं चटकाई है। और उसके बाद ललित एम यादव हमारे पास एक प्लेयर रह जाता है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, पिछले साल 3 मुकाबले खेले, 2 विकेट चटकाई और 8 ओवर्स पिच कल करवाए हैं इसने। अब अगर आप नीचे आओगे, कोई भी नया प्लेयर आता है, आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो। यहाँ पर बहुत बढ़िया प्लेयर है दर्शन नलकड़े, अगर ये खेल जाता है, इस प्लेयर के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि पिछले साल इसने 6 मुकाबलों में 8 विकेट चटकाई थी। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं, वैसे आप BR सरात को भी पिक कर सकते हो, एक बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है जिसने पिछले मुकाबले में 30-35 रन की पारी खेली है। ए वाडकर और यहाँ पर B सराट, दोनों में से कोई एक प्लेयर आपको पिक करना है, आपके ऊपर। आप विदर्भा को अगर फेवर करने वाले हो तो यहाँ पर ए वाडकर, नहीं तो BR सराट, ठीक है। फिर उसके बाद बैटिंग सेक्शन की अगर आप बात करोगे, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, वैसे मयंक अग्रवाल, ए टाइडे, फिर उसके बाद अगर आप देखो मनीष पांडे, फिर उसके बाद ए वाडखड़े, फिर उसके बाद आर सम्राट और जी सतीश। मैं अभी के लिए जी सतीश, आर सम्राट, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एम पांडे और यहाँ पर ए वाडकर। आपके पास ऑप्शंस ग्रैंड लीग के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ए तावड़े आपके पास रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर मयंक अग्रवाल का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा और एफ फैजल आपके पास रहेगा। ऑलराउंडिंग सेक्शन में श्रेयस गोपाल, कृष्णप्पा गौतम और ए करनेवार, तीनों प्लेयर्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, तीनों प्लेयर्स को आप पिक कर सकते हो। यहाँ पर एक आधा प्लेयर जैसे करनेवार को आप ड्रॉप कर बॉलिंग सेक्शन में किसे पिक कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा विदर्भा का ही बॉलर पिक करना चाहते हो तो आपके पास उमेश यादव का ऑप्शन रहेगा, नहीं तो मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया रहेगा वी कवरेप्पा, यानी तो आपके पास एक वी कौशिक का ऑप्शन है। दोनों में से कोई एक प्लेयर, अब आपके ऊपर है, आप करनेवार को लेकर जाना चाहते हो या किसी बॉलर को एक्स्ट्रा, क्योंकि करनेवार बैटिंग भी कर सकता है, 15-20 रन की पारी आपको खेल कर देकर चला जाएगा। बॉलिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, आपके पास उमेश यादव का एक बहुत आउटस्टैंडिंग ऑप्शन रहेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर नलकड़े का ध्यान रखना, अगर ये प्लेयर खेल जाता है पक्का पिक कर लेना। यश ठाकुर को ड्रॉप कर सकते हो, उसकी जगह आप नलकड़े को पिक कर सकते हो। मैंने अभी के लिए यश ठाकुर को पिक करा है, क्यों? क्योंकि फास्ट बॉलर्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, ए सरवटे और आर मोरे। इतना ध्यान रखना, एक और फास्ट बॉलर रख सकते हो, वही मैं आपको कह रहा हूँ, करनेवार को ड्रॉप करके किसी और प्लेयर को पिक करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, क्योंकि स्पिनर्स श्रेयस गोपाल, कृष्णप्पा गौतम इनफ है भाई हमारे लिए, क्योंकि यही आपके लिए बहुत बढ़िया कर देकर चले जाएंगे अगर स्पिनर्स इस पिच के ऊपर दोबारा चलने वाले हैं तो। अब अगर आप कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी की बात करो, श्रेयस गोपाल को अभी के लिए कैप्टनसी दे रखी है, चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आर सम्राट का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। फिर बॉलिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, बॉलिंग सेक्शन में भी आप वाइस कैप्टन
कैप्टनसी दे सकते हो, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पर करनेवार को मैंने वाइस कैप्टनसी दे रखी थी, वो हटाया था इसीलिए हट गई थी यहाँ से। इतना ध्यान रखना, करनेवार की जगह आप किसी और प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। यहाँ पर आपके पास जैसे मैंने आपको बताया आर सम्राट का एक ऑप्शन रहेगा, आर मोरे का, नहीं तो ए सरवटे। ए सरवटे क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि इस प्लेयर ने पिछले साल भी बढ़िया परफॉर्म करा है, फास्ट बॉलर भी है, विकेट्स यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को मिल रही हैं, तो यहाँ पर एक वाइस कैप्टनसी का बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा ये करनेवार। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।